देखिए हवा चलो छोड़िए। परीक्षा से रिलेटेड इस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो कल आपका टॉपिक रहा, कुछ परीक्षाओं के भी प्रश्न रहे और इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं, है ना? जैसे कि एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो है ना? तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? इस टाइप से प्रश्न आते हैं, है ना? देखेंगे जब अलग-अलग विषय दिया गया हो, अच्छा अब देखेंगे ये संख्या किसका है? फेल का ना? अच्छा अब देखेंगे फेल कितने हैं? 350, तो ये ना? अच्छा पास हैं, और ये पास हैं, पास कितने हैं? 350, है ना? पास कितने हैं? 300। तो आप क्या करिएगा, प्रतिशत में पास चेक कर लीजिए कितने हैं, है ना? तो ऐसा यदि आता हो, अलग-अलग विषय जब दिया गया हो, ऐसे आते हैं प्रश्न, है ना? ऐसे में क्या करेंगे, यदि पास प्रतिशत आपको बताना रहेगा, पास परसेंट, तो देखेंगे पहले विषय में कितने पास हैं, प्लस दूसरे विषय में जो पास हैं उनको ऐड कर लेंगे विषय में पास, और माइनस दोनों में पास कितने हैं इनको ऐड कर लेंगे, वो घटा लेंगे, ठीक है ना? हमको क्या बताना है कि संख्या 350 किसका है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण है ना? तो 350 पास हैं, तो प्रतिशत में कितने पास हैं? तो परसेंटेज में जब पास आपको ज्ञात करना रहेगा, तो ज्ञात करेंगे पहले विषय में हमारे कितने पास हैं, तो देखेंगे किसी 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी क्या है? उत्तीर्ण हुए। 66 क्या पास है ना? तो क्या लिख देंगे? 66, और प्लस यहाँ कितने पास हैं? 70 हैं, क्या लिख देंगे? 70, माइनस दोनों में देखेंगे पास कितने हैं। 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, कितने हैं? 20% फेल है ना? अब देखिए 100 में 20 क्या है? फेल है, तो पास कितने हैं? 80% क्या होंगे? पास होंगे ना? तो दोनों विषयों में कितने पास हो गए? अब कुल पास कितने हो गए? अब 66 प्लस 70 माइनस 80 ऐड कर लेंगे, कितना आया आपका? 6 12 13, है ना? और माइनस कितना करेंगे? घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 56। तो 56 56% क्या है टोटल? तो यदि पास प्रतिशत पूछा गया होता कि उस परीक्षा में कुल कितने परसेंट पास हुए, तब हम कहते हैं कि 56% लोग पास हुए। ये हमको पास नहीं बताना है, बताना क्या है? कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, अभ्यर्थियों की हमें संख्या बतानी है, तो हम संख्या देखेंगे। संख्या 350 किसका दिया गया है? पास। तो प्रतिशत में पास कितने हैं? 56, 56%। तो प्रतिशत में पास कितने हो गए हमारे? 56% लड़के पास है किसमें? टोटल। तो 56% की वैल्यू कितनी है? 350। अब किसका बताना है हमको? सभी का। तो सभी कितने परसेंट होते हैं? 100%। सभी छात्रों का बताना है, कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, हल कर लेते हैं इसे हम लोग। हल करेंगे, देखेंगे, डिवाइड करते हैं इसे। तो 5 7 से 17 56, 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 लेना ना। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से नीचे यदि हम डिवाइड करना है, कितना गया? 25 हो गया, क्लियर है ना? अब यहाँ गया और यहाँ, तो x बराबर क्या हुआ? 25 गुणे 25 कितना हुआ? 600। उस परीक्षा में टोटल बैठने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 625। कहीं विकल्प है? विकल्प नंबर डी हमारा आंसर, है ना? इस टाइप से प्रश्न आते हैं, या तो आप डायग्राम सिस्टम से कर लेंगे। आप क्या करेंगे? हाँ, प्रश्न को डायग्राम से भी हल कर सकते हैं। डायग्राम से भी मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, और 42% गणित में फेल मान लिया जाए, है ना? तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, फेल रहे हों, हो गया, उन विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था? यहाँ परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट हैं। आपको बताना किसका है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का बताना ना, पास का।
अब क्या करिएगा, यदि पास प्रतिशत बताना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले विषय में पास ऐड कर लेंगे, है ना, और प्लस दूसरे विषय में पास ऐड कर लेंगे और माइनस दोनों में पास कर, दोनों में पास हिसाब डायरेक्ट निकाल लेंगे। अच्छा, पहले अंग्रेजी में 52 क्या है, फेल है ना। अच्छा, 100 में यदि 52 क्या है, फेल है, तो पास कितने हैं, 48 है ना। 48 क्या हो गए, पास। तो इसमें कितने पास हो गए, 48 प्लस 42 मैथ में क्या है, फेल है, तो पास कितने हैं, 100 से हम 42 को माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा 58, 58 ना, 58 क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो दूसरे विषय में कितने पास हो गए, 58% हो गया। अच्छा, अब दोनों में देखते हैं, दोनों विषय में 17% क्या है, अनुत्तीर्ण है, फेल है ना। अच्छा, आप 100 से क्या करेंगे, हम माइनस कर लेते हैं, तो घटाएंगे कितना जाएगा, हाँ 83 ना, 83। अब ऐड कर लेंगे, 8 8 16, अब 5 4 9 1, तो क्या निकालेंगे हम, 6 में से 3 गया, 3 आ गया, है ना, 23 विकल्प हो जाएगा। यहाँ कितना होगा आपका, अर्थात 23% लोग क्या है, पास में, है ना। या तो आप इस तरह से निकाल लेंगे और नहीं तो आप डायरेक्ट डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में यदि आप बनाते हैं, देखिए क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर में आप प्रश्नों को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये मैटर रखता है, हाँ? कितना आप जानते हैं उससे कोई मैटर नहीं है, प्रश्न को आप कितना जल्दी सॉल्व करके प्रश्न आप आंसर दे देते हैं ये मैटर है कंपटीशन में, है ना। या तो आप डायग्राम से इस्तेमाल कर लेंगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्राम। एक परीक्षा में एक दो डायग्राम, दो पेपर है तो आप 2 डायग्राम बनाए, है ना। कितना डायग्राम बनाएंगे, है ना। अच्छा, पहला क्या है आपका, इंग्लिश है, आप इंग्लिश लिख देंगे। दूसरा क्या है आपका, मैथ है, मैथ लिख। अब कह रहा है परीक्षार्थी 52% इंग्लिश में क्या है, अनुत्तीर्ण, 52 यहाँ भर देंगे आप। ये पूरी सर्किल 52 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इंग्लिश की सर्किल है ना, इंग्लिश की सर्किल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 52 से। और 42 मैथ में, तो मैथ का सर्किल 52% 42 है, 42 लिख देंगे। ये सर्किल पूरा 42 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब आगे कर रहा है 17% दोनों में फेल हो गए। अब दोनों को कंबाइन हो गया ना, तो दोनों में कितने फेल हो गए हैं, 17% हो गए। 17 कहाँ लिख देंगे हम लोग, बीच में। अच्छा, हमने आपको बताया इंग्लिश में टोटल 52% फेल है। अब इन 52 में से 17% किसमें फेल है, मैथ में। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। तो 12 से 52 से आप 17 को घटा लेंगे, है ना। 12 में से 7 गया, 5 आ गया, और 4 में से गया 3 आ गया, है ना। तो 35% किसमें फेल है, सिर्फ इंग्लिश में फेल है। पूछा जाए कितने प्रतिशत छात्र सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, तब आप क्या कहेंगे, 35% छात्र सिर्फ इंग्लिश में फेल। और इंग्लिश में कितने फेल हैं, ये भी फेल हैं और ये भी फेल है इंग्लिश में, तो दोनों को ऐड करेंगे 52% लोग इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। मैथ में चलते हम लोग, ये पूरा सर्किट 42 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 42% में से 17% इंग्लिश में भी फेल है, 42% मैथ में फेल है, इन्हीं में से 17% किसमें फेल है, इंग्लिश में। तो बचे कितना, 42 से हम 17 को माइनस कर लेंगे, कितना हुआ 20। 25% सिर्फ है किसमें फेल है, ओनली वन, मैथ में। पूछा जाए सिर्फ मैथ में फेल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने परसेंट हैं, सिर्फ मैथ में कितना होगा, 25%। 25% सिर्फ मैथ में फेल है, 35% सिर्फ इंग्लिश में फेल है, 17% दोनों में फेल। अच्छा, अब सबको यदि फेल घोषित कर दिया जाए कि कुल कितने परसेंट फेल हैं, ये भी फेल में चले जाएंगे, ये भी फेल में चले जाएंगे, और इन्हें भी फेल घोषित किया जाएगा। तो टोटल कितने फेल हो गए, फेल का सर्किल यही है, 5 5 10 7 17 और 3 2 5 1 6 7, 77% लोग क्या हैं, फेल। फेल कितने हैं, 77%। तो 77% लोग क्या हैं, फेल हैं। तो पास कितने हैं, तो 100 से हम क्या करेंगे, 77 को माइनस करेंगे, फेल को निकाल लेंगे, है ना। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 23% लोग क्या हैं, पास हैं। टोटल 100% होता है ना, तो 23% लोग क्या हैं, पास हैं। तो डायग्राम या तो डायग्राम साहब बना लीजिएगा,
और दूसरा यदि प्रश्न ऐसा मिलता है तो कुछ ऐसा डायग्राम वग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत क्या करेंगे, यदि आपको फेल बताना रहेगा, मतलब आपको डायग्राम इसे मिटा दें, अच्छा, और नहीं तो आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझेंगे यदि आपको फेल बताना रहेगा कि फेल परसेंट कितने हैं, तुरंत क्या करिएगा, पहले विषय में चेक कर लीजिए कितने फेल हैं, है ना, और प्लस जो दूसरा विषय है उसमें फेल कितने हैं, इनको ऐड कर लेंगे, और माइनस बोथ, है ना, बोथ सब्जेक्ट, है ना, दोनों में क्या है, दोनों में फेल चेक कर लेंगे कितने हो रहे हैं। यदि फेल बताना रहेगा, अब पास बताना रहेगा, सब पास पास कर देंगे, पास बताना सब पास पास, फेल बताना सब फेल फेल। समझिए आपको फेल बताना है तो कितने फेल हैं 52 प्लस कितने फेल हैं 42, कितने फेल हैं 17। अब डायरेक्ट ऐसे ज्ञात करिए, 2 2 4 हुआ, 5 4 9 हुआ। अब इसे कितना घटा लेंगे, 14 से 7 गया, 7 आ गया, और यहाँ 7 आ गया, 77% क्या है, फेल है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, एक तो सर्वे का प्रश्न पूछा जाता है, सर्वे वाला क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, दूसरा जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहां भी प्रश्न ऐसा आता है डायग्राम का। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और पूछते हैं, आंसर कौन बताए। देखिए किसी परीक्षा में इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है ना। अब देखेंगे आपको क्या परसेंटेज बताना रहेगा, 144 क्या है, अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास है ना। अब चूंकि हमको संख्या किसका दिया गया है, पास का, कितना 144 पास है ना। आप क्या करेंगे, प्रतिशत में पास याद करके फिर एक नियम से प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए हल करके बताइए जल्दी से। हाँ चलिए, अंजलि, अंजलि नाम है ना आपका, निरंजना नाम है, निरंजनी जी बताएं। आप नहीं बताएंगे, हट जाए का ऑप्शन सी 240, है ना। चलिए आंसर हमको हटा करके बताया जा रहा है। चलिए, है नहीं, दिख नहीं रहा था क्या, ऑप्शन नहीं दिख रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, अब हमको देखिए पास बताना ना, ऐसा पास है ना, तो पहले विषय में कितने पास हैं, 70% प्लस दूसरे विषय में कितने पास हैं, 80%, समझा ना। ये पहला विषय और ये दूसरा विषय, हमें पास परसेंटेज याद कर लेंगे, और दोनों में कितने हैं 10%। अच्छा 10% फेल हैं तो कितने पास हैं 90%। 10% फेल हैं दोनों में तो पास कितने हो गए, पास होंगे 90%। ऐड कर लेंगे हम लोग, 8 6, हाँ कितना 15, 150 से 90 घटा लेंगे ना, कितना आ जाएगा 60। तो 60% लोग क्या है, पास हैं, है ना। क्या कितना लिखेंगे 60%, क्या रखा जाएगा, 60% की वैल्यू कितनी, 144, क्लियर है ना। अब चूंकि 60% की वैल्यू 144 है, इसलिए कितना बताना, सबका बताना ना 100%, तो 100% की वैल्यू क्या है, क्लियर है ना, निकाल लेंगे ना। अच्छा अब हल कर लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे, 0 0 कट गया। अब 6 से यदि 144 को काटेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। आगे से, हाँ 14 छक्का 144, हाँ 24, हाँ ठीक है ना, 6 दूना 12, 6 चौक 24। अब यहाँ गया और यहाँ गया, एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 24 गुणे 10, 200, ठीक है ना। तो 240 क्या हो गया आपका, हाँ टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी। अच्छा यदि ये प्रश्न कर दिया जाए, आनंद जी बताएंगे, पूछा जाए कि सिर्फ इंग्लिश में पास कितने हुए या फेल कितने हुए, ऐसे पूछा जाए तो निकाल लेंगे ना, हाँ डायग्राम से निकलेगा। जब ओनली वन इंग्लिश पूछेगा, ओनली वन मैथ पूछेगा, तब आपको डायग्राम बनाना रहेगा, तब आप डायग्राम से निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ देखेंगे, हाँ किसी परीक्षा में 52% अच्छा हो चुका है, हो चुका ना। अच्छा प्रतिशत में दिया, चलिए बताइए जल्दी से, तो आया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, 23 22, ये हो चुका है प्रश्न।
दिया गया एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी पसंद, है ना? 60% ऑफ द पीपुल इन ए फैमिली लाइक राइस, है ना? समझ रहे हैं ना? विकल्प नहीं है, विदाउट विकल्प का क्वेश्चन है, इतना हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस रहेगा, है ना? जो पसंद करते उनको पास मान लीजिए, समझ रहे हैं ना? जो पसंद करते हैं, लाइक करते उन्हें क्या मान लीजिए, पास। जो नहीं पसंद करते उन्हें फेल मान लीजिए, ठीक है ना? अब देखेंगे, हमने पास परसेंट वाला बताया था। अब देखिए 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, तो चावल वाले कितने हो गए? 60 हो गए जो चावल को पसंद करते हैं। 50% व्यक्ति क्या करते हैं? रोटी पसंद करते हैं, तो प्लस क्या हो गया आपका? 50% क्या हो गया? हाफ ब्रेड हो गया, रोटी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, फिर है 30% व्यक्ति दोनों चीज पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे? 30 दोनों कर लेंगे ना, तो 60 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 20, है ना? 6×5 = 110 माइनस कितना हो गया? तो 90% क्या करते हैं? हाँ हाँ, देखिए 90% लोग पसंद करते हैं खाना, जबकि बचे कितना लोग? 100 में से 90 माइनस कर लेंगे, बचेंगे कितना? 10% लोग ऐसे हैं, ना तो रोटी पसंद करते और ना ही चावल पसंद करते, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10%। 90% लोग पसंद करते हैं, है ना? और नहीं तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं ना, ये डायग्राम बनाएंगे। देखिए ऐसे 2 डायग्राम बनाएंगे, कितने कितने हैं? हाँ, जितने रहेंगे उतना आप डायग्राम बनाएंगे, 2 है तो 2 बनाएंगे, 3 है तो 3 बनाएंगे, है ना? अच्छा देखेंगे, एक आपका राइस है और एक क्या आपका ब्रेड है, पसंद करने वाले। ये लाइक वाला है, पसंद करने वाले। ना पसंद करने वाले भी आप यहाँ कर सकते हैं, ना पसंद वाला तो आप ना पसंद कर देंगे, पसंद वाला होगा तो पसंद वाला कर देंगे। तो 60% क्या करते हैं? चावल पसंद करते हैं। 60% लोग, पूरे सर्किल में 60 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 60% से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे चावल पसंद करने वाले, 60% से ज्यादा लोग नहीं। 50% व्यक्ति रोटी, 50 आधे परसेंट, 50% लोग क्या करते हैं? रोटी को पसंद कर रहे हैं। ये पूरी सर्किल 50 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ये सर्किल 60 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और 20% व्यक्ति दोनों चीज पसंद करते हैं। 20 क्या करते हैं? दोनों पसंद करते हैं, तो 20 कहाँ हो गया? बीच में हो गए। अब देखिए 60 है, 60 में से 20 दोनों पसंद कर रहे हैं। 60% लोग चावल पसंद करते हैं, इन्हीं में से 20 लोग कहाँ चले गए? रोटी खा रहे हैं। तो कितने लोग बच गए चावल खाने वाले? हाँ, तो सिर्फ चावल खाने वाले कितने लोग हैं? तो सिर्फ राइस पूछा जाए कि सिर्फ चावल पसंद कितने लोगों को है, तो सिर्फ 40% लोगों को चावल पसंद है ना? अच्छा, पूछा जाए ब्रेड खाने वाले कितने हैं, तो 50% लोग हैं। इन्हीं 50 में से 20 लोग क्या चावल ले लिए, तो बचे कितना? 30। तो 30% लोग क्या किए हैं? आज सिर्फ क्या पसंद किए हैं? सिर्फ रोटी पसंद की है। क्या पसंद किए? सिर्फ रोटी पसंद की है ना? तो सिर्फ रोटी पसंद कितने लोग, सिर्फ रोटी कितने लोग खा रहे हैं? कितने परसेंट? 30%। सिर्फ चावल कितने परसेंट? 40%। चावल कितने परसेंट खा रहे हैं? 40-20 60%। रोटी कितने लोग खा रहे हैं? 30-20 50%। और चावल रोटी दोनों कितने लोग खा रहे हैं? 20%। अच्छा, प्रश्न आ गया कितने लोग खाना खा रहे हैं। प्रश्न आ गया कितने लोग खाना खा रहे हैं। ये भी खाना खा रहे हैं ना, ये भी प्लेट उठा लिए हैं। अच्छा, ये भी खाना खा रहे हैं ना, ये भी खा रहे हैं और ये भी खाना खा रहे हैं ना, तो भी ऐड कर लेंगे हम। टोटल कितने लोग हो गए? 90 लोग खाना खा रहे हैं, तो 10 लोग बच गए ना। तो ना खाना खाने वाले कितने लोग हैं? 10% लोग ऐसे हैं ना तो रोटी पसंद करते हो ना ही चावल पसंद। वो टिकिया, चाउमीन, बर्गर, फुल्की, अब समझ रहे होंगे कौन लोग होंगे वो, इन्हें बताया नहीं जाएगा, है नहीं? आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक पार्टी में 68%, सेम वही प्रश्न है। अब यहाँ क्या दिया गया? संख्या दिया गया ना। हाँ, चलिए इससे बताइए जल्दी से। हाँ, चलो रेनू बताओ। सिस्टर्स।
आते थे, पढ़ते थे जब हम लोग, काका पब्लिकेशन की किताबें आती, काका ब्रदर्स, इसी तरह से काका सिस्टर्स। कहानी सिस्टर। हाँ, चलिए आंसर आ चुका होगा, प्रियंका जी बताएं। एक हाँ, 1000 1000 ठीक है ना। देखेंगे, कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है। कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या कितनी है? 550। पीने वालों की संख्या कितनी हो गई? हाँ, पीने वाले हो गए हैं 550, है ना। अब प्रतिशत में पीने वाले कितने हो गए? प्रतिशत में कितने लोग पीने वाले हैं देखेंगे। अब पीने वालों जो पी रहे हैं उनको पास मान लीजिए, है ना। हाँ, पहला पेय कितने लोग पसंद करते हैं? 68% लोग क्या पसंद करते हैं? कॉफी पसंद करते हैं। 65% लोग क्या पसंद करते हैं? चाय पसंद करते हैं। 52 हो गया ना। ये कॉफी वाले हो गए और ये चाय वाले हो गए, है ना। जबकि 25% लोग कोई पेय नहीं लिया। कौन लेना ही चाहिए? तब 25% लोगों ने नहीं लिया है, कितने लोगों ने लिया है? 70%। तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, -75% हो गया। जोड़ लेंगे 8 2 10 6 12 1 13, 130 माइनस 75 बचा कितना? हाँ, 55%। तो 55% लोग ऐसे हैं, या तो काफी पीते हैं, या तो चाय पीते हैं, या काफी चाय दोनों पीते हैं। ये पीने वाले हैं, या तो काफी उठाएंगे, अथवा चाय उठाएंगे, अथवा काफी चाय दोनों उठाएंगे। तो दोनों सब पीने वाले, चाय काफी, काफी या चाय, कितने लोग मिल गए? 55%। देखा जाए कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो या तो काफी पीते हैं, अथवा चाय पीते हैं, अथवा काफी चाय दोनों पीते हैं। कितने लोग हो गए? 55%, है ना। 55% की वैल्यू कितनी है? 550, है ना। तो 100% की वैल्यू, टोटल संख्या 100% होता ना, 100% की वैल्यू क्या होगी? एक्स मान लेंगे। 55 से 55 डिवाइड हो जाएगा, 0 यहाँ गया और यहाँ गया। एक्स बराबर कितना हुआ? 100 गुणे 10 कितना? 1000। 1000 लोग उस पार्टी समूह में उपस्थित। क्लियर है ना। अच्छा, प्रश्न यदि ये पूछ लिया जाए आनंद जी कि सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने परसेंट हैं, या कितने लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, अथवा सिर्फ चाय पसंद करते हैं। हाँ, यदि ऐसा आ जाए कि कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, या सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, तो कितने हैं? 68 है ना। 68 है ना, पसंद करते हैं। तो माइनस में चले जाएंगे, सब पी रहे हैं। हाँ, ठीक ना। निकालेंगे ना डायग्राम बना करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब इस टाइप से प्रश्न आ जाए, तो उस टाइप से प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे ना। एक मिनट देखा जाए। चलिए, अभी ये इस टाइप का प्रश्न आ करके एक प्रश्न और इस पर हम देखते हैं, फिर दूसरा टॉपिक चेंज। एक प्रश्न और लेकर के फिर दूसरा टॉपिक हम लोग चेंज करेंगे। सर्वे वाला क्वेश्चन है, मतलब उसी पर आपका सर्वे से रिलेटेड पूछते हैं, परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न उसी पर आता है, उसी से पार्टी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, है ना। सर्वे में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, पूछा गया भी है। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, टेलीफोन जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। कंप्यूटर ने लिखा है, कंप्यूटर लिख दिया है, लेकिन कंप्यूटर मान लीजिए, है ना। मुझे पता है कि कई लोग ध्यान दिए होंगे। हो गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत, वह नहीं वह होगा, वह प्रतिशत जिसके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। मतलब कुल कितने लोग ऐसे, या तो इनके पास मोबाइल फोन है, अथवा कंप्यूटर है, अथवा मोबाइल फोन कंप्यूटर दोनों है। वेरी गुड, 80% आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए ना आप सारे लोगों का। देखेंगे भाई, डायग्राम्स आप करेंगे। देखिए, सीधा सीधा यदि करेंगे, जिनके पास उनको पास मान लीजिए। हमने आपको बताया था ना पास वाला, वही नियम आप अपनाइएगा। जिनके पास मौजूद है उनको पास मानिए, और जिनके पास नहीं उनको फेल मान लीजिए। और 30% लोगों के पास क्या है? टेलीफोन पाया गया ना। 30% ये क्या लेते हैं? टेलीफोन। प्लस, है ना, 75% कंप्यूटर,
75% किन क्या है, कंप्यूटर है, और माइनस दोनों कितने लोगों के पास है, 25% लोग दोनों है, तो क्या करेंगे हम 25 हो ना, अब ऐड कर लेंगे। हाँ 30 प्लस 75 से 25 गया 50, कितना हो गया 80%। 80% लोगों के पास या तो टेलीफोन है, या तो कंप्यूटर है, या टेलीफोन कंप्यूटर दोनों, समझा ना। अच्छा सिर्फ कंप्यूटर कितने लोगों के पास है, अथवा सिर्फ टेलीफोन कितने लोगों के पास है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना, नहीं तो आप डायग्राम बना करके भी ज्ञात कर सकते हैं, डायग्राम से भी ज्ञात हो सकता है। चलिए देखिए, यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो कितने सब्जेक्ट है यहाँ, 2 सब्जेक्ट है ना, आप क्या करेंगे, ऐसा 2 ठो गोला खींच लीजिए, एक दूसरे से इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। अच्छा देखेंगे 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन, 30% क्या हो गए, टेलीफोन वाले हो गए। ये गोला 30 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। सर्वे किया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, 75% के पास क्या है, कंप्यूटर है, ये सर्किल 75 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब सर्वे किया जा रहा है, अब देखेंगे देखेंगे अब देखेंगे उसके बाद 25% लोगों के पास क्या है, दोनों है, 25% के पास दोनों है ना, दोनों 25% के पास। जब सर्वे किया गया, पूछा गया टेलीफोन कितने कितने लोगों के पास है, कितने लोग ट्रिक किए, 30 लोग ट्रिक कर लिए कि भैया हमारे पास हमारे पास हमारे पास। और दिया वो लोग बैठ जाए जिनके पास कंप्यूटर है, कितने लोग बैठेंगे इनमें से, 25 लोग बैठ जाएंगे, जिनके पास कंप्यूटर है वो लोग बैठ जाएं। 30 में से क्या जन बैठी है, अभी बच्चे कितने हैं, नहीं 25 बैठ जाई है, कंप्यूटर वाले बैठे ना, तो 5 बच गए ना। तो सिर्फ टेलीफोन कितने लोगों के पास है, हाँ सिर्फ टेलीफोन जो है वो कितने लोगों के पास है, 5% लोगों के पास है, क्योंकि अगर सिर्फ टेलीफोन में भरबा और कुछ ना ही बा, है ना। तो सिर्फ 5% लोगों के पास क्या है, टेलीफोन। पूछा जाए कितने प्रतिशत लोगों के पास सिर्फ टेलीफोन है, तो क्या कहेंगे, हाँ उस गांव में मात्र 5% लोग ऐसे जिनके पास टेलीफोन है। अच्छा कंप्यूटर चेक किया गया, कितने लोग के पास कंप्यूटर है, सर्वे किया गया, कितने लोग खड़े होंगे, 75 लोग खड़े हो गए, तो भैया हमारे पास हमारे पास हमारे पास। तो कहा गया कि वो लोग बैठ जाए जिनके पास टेलीफोन है, इन्हीं 75 में से कितने लोगों के पास टेलीफोन है, 25 ना। तब 25 निकल गए ना, बच्चे कितना, तब 50% लोगों के पास क्या है, सिर्फ कंप्यूटर है, सिर्फ कंप्यूटर कितने लोगों के पास है। अच्छा अब वो ट्रिक किया गया कि जिनके पास या तो टेलीफोन होगा अथवा कंप्यूटर होगा, उन्हें कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, उन्हें मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा। तो कितने लोग छटेंगे, 5 लोग छट गए ना, इनके पास क्या, टेलीफोन, ये लोग छट गए ना, इनके पास क्या है, कंप्यूटर है ना, और ये भी छट जाएंगे ना, इनके पास क्या है, दोनों है ना। तो कुल कितने लोग हैं, 5 5 10 5 7 80% परिवार ऐसा है जिनके पास या तो कंप्यूटर है, या तो टेलीफोन है, अथवा कंप्यूटर टेलीफोन दोनों, है ना। तो डायग्राम से भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, डायग्राम का इस्तेमाल आप तब करिएगा जब ओनली वन याद करने के लिए कहेगा, है ना। लिस्ट आगे देखा जाए, और इसका आंसर, चलिए मधु आप बताइए। चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन इसका, इसके बाद टॉपिक अब चेंज हो रहा है दूसरा। हाँ ये बहुत आसान प्रश्न है। 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, एक्स मतलब दैनिक जागरण कुछ भी हो। 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, अमर उजाला आदि कुछ भी हो। और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, दोनों आवत है, बड़े आदमी हंगाओ दोनों मंगाओ तट, हो गया ना। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, पेपर पर मंगाओ तट बड़े आदमी हैं, है नहीं। हाँ पहला ऐसा है कि नहीं जिस जेकरे घरे हऊ, नहीं वो लग जाता था, क्या नाम है, इन्वर्टर, अभी आज के 5 7 साल पर गाँव वाला कौन बारात उरात या कौन प्रोग्राम बा, तो धने उनकर लाइट उठ चले गई बा, तो लाइट जरा के चुपचाप भरे कुर्सी के बैठे, ये बड़े आदमी हैं जे घरे नहीं नहीं, इन्वर्टर बा इनके घरे, सब लाइट जरा डाला है ताकि लोग देखे। अब हाँ, अब पेपर है, पेपर
बड़े 2 ठो कुर्सी निकाल के पेपर में धर ले, क्यों पढ़े चाहे ना पढ़े, लगे बड़े आदमी हो। ये सब दिखाने का ये प्रोसेस था, है नहीं? व्यक्ति परेशान क्या है? वो सिर्फ दिखाना चाहता है। मूलभूत आवश्यकता वो पूरा कर लेता है, परेशान है दिखाने के चक्कर में। और व्यक्ति गरीब कौन है? तुलनात्मक रूप से गरीब है। हम दुखी होते ना, तुलना करके होते। हमारे पास कपड़े हैं, हमने तुलना कर लिया कि पांडे जी के पास एडिडास का है नहीं, जूता बा। हमारे पास भी जूता है, अब मेरे अंदर क्या हुआ? हीन भावना आ गई, आत्मविश्वास की कमी आ गई। तो व्यक्ति तुलनात्मक गरीब है, वो कंपेयर करने लगता है, वो कंपेयर करने लगता है, इसलिए वो गरीब हो जाता है। अलग-अलग कैटेगरियाँ होती हैं, संपन्नता की अलग-अलग कैटेगरियाँ होती हैं। आपके पास धन है, तो मेरे पास स्वास्थ्य है, ये कंपेयर नहीं करते हैं। वो यदि गरीब होगा पैसे से, तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से वो धनी है। कोई पैसे से गरीब होगा, तो सामाजिक रूप से वो मजबूत है, समाज में उसे लोग जानते हैं। वो भी संपन्नता का आधार होता है, लेकिन ऐसा को हम कंपेयर नहीं करते, हम लोग बस पैसे से कंपेयर कर लेते हैं, है नहीं? हाँ, यहाँ देख लेते हैं। ऐसा कंपेयर ना करिए, यहाँ देख लेंगे इसका आंसर आ चुका है, कितना आया? हाँ, 20% ना? 40% लोगों के पास समाचार पत्र एक्स है, कितना है? 40% क्या पढ़ते हैं? और प्लस 50% लोगों के पास समाचार वाई है, 50% क्या पढ़ते हैं? वाई पढ़ते हैं। 10% लोगों के पास क्या दोनों है, तो माइनस क्या करेंगे? 10। तो 50 40 90 माइनस 10 कितना होगा? 80% लोग क्या पढ़ते हैं? समाचार पढ़ते हैं, है ना? इनके यहाँ पेपर आता है, कितने लोगों के यहाँ नहीं आता है? 100 में से कितना घटाएंगे? 80, कितना हो जाएगा? 30% परिवार ऐसा जिनके यहाँ कोई समाचार पत्र नहीं आता, कुछ नया वाला, है ना? समझ से। और डायग्राम से भी आप आसानी से इसे कंप्लीट कर लेंगे, बताया गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं डायग्राम का। अब डायग्राम में टेंशन नहीं लेंगे। 40% लोगों के यहाँ समाचार पत्र एक्स है, 50% लोगों के यहाँ समाचार पत्र वाई है, और 20% लोगों के यहाँ समाचार पत्र, 10% के लोगों के यहाँ समाचार पत्र क्या है? दोनों। अब देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ समाचार पत्र एक आता है। 40 में से 10 निकाल लेंगे ना, बचे कितना? 30। तो सिर्फ 30 परिवार ऐसा है जो कौन मंगाता है? मात्र समाचार पत्र एक मंगाते हैं। और 50 में से 10 निकाल लेंगे, कितना बच गया? 40% लोग हैं जो सिर्फ क्या मंगा रहे हैं? वाई मंगा रहे हैं। अब देखा जाए पेपर के पढ़ा था, के पढ़ा था, ऐसा पेपर पढ़ा था ना? हाँ, इनके कौन पेपर आई हल है? यक्स, दैनिक जागरण, है ना? आयो पेपर पढ़ा था ना, इनके यहाँ कौन पेपर आई हल है? वाई, अमर उजाला, है ना? अच्छा, आयो सब पेपर पढ़ा था ना, इनके घरे कौन आइल बा? दोनों आइल बा, यक्स और वाई, है ना? समझा ना? तो कितना हो गया? 4 3 7 1। 80% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई ना कोई पेपर आ रहा, तो 20% ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ कोई पेपर नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 5 मिनट। हाँ, देखिए अब ये टॉपिक अब चेंज हो गया। अब देखते हैं हम लोग टॉपिक पीछे चलते हैं। एक इस टाइप से प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न आप यदि आएगा, ए बी और सी तीन छात्र हैं, ए को बी से 25% अधिक अंक और सी से 10% कम अंक मिले, है ना? समझ पा रहे हैं ना? ये परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, अंकों पर आधारित टॉपिक चल रही है आपकी। यदि बी को 324 अंक मिले तो सी को कितने अंक मिले होंगे? हर टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा, जो टॉपिक के हैं सारे टॉपिकों से मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और सारे क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे गए होते हैं, है ना? अब चूंकि अभी तो एसएससी जीडी चल रहा है, एसएससी में या आरआरबी रेलवे आदमी। हाँ, चलिए आप आंसर बताइए, आप में से कौन बताएगा? देखिए टॉपिक चेंज हो रहा है, देखिए ए बी और सी कितने लोग हैं? ए है, बी है, और कौन है? ए को बी से 25% अधिक मिला, ए को ज्यादा मिला ना? देखिए ए ज्यादा पा रहा है किससे? बी से, कितना? 25%। और सी से 10% कम मिला है, ए को किससे मिला है? सी से, कम मिल गया ना? सी ज्यादा है ना? कितना कम है ये? 10%। अब देखिए ए बड़ा है बी से, बड़ा है ना? और सी से क्या है? तो सबसे बड़ा कौन है? सी है, सी है ना?
समझ पा रहे हैं ना? या तो आप खंडित अनुपात लगा लीजिए, या तो आप सीधा सीधा ऐसे अनुपात बना लीजिए। बनाएंगे तो अब देखेंगे सी को मान लीजिए मिलता कितना है, 100 मिलता। समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे? आप इस तरह से ना ज्ञात करके दूसरा बता रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, पहले सीधा सीधा देखिए, ए को बी से 25% अधिक मिला ना, ए है और कौन है, बी है। एक अंक क्या है, बी का 25% ज्यादा 100, 25 बटे 100। ये सिस्टम जानते हैं ना, ज्यादा रहेगा जोड़ेंगे, कम रहेगा घटाएंगे, ये तो पता है ना, ये पहले बताया गया। तो इसको मिलता है 125, ऐसे कितना मिलता है, क्लियर है ना, नो डाउट। अच्छा फिर आगे देखते हैं, फिर दिया गया है और सी से 10% कम, किसको, ए को। ए जो है वो क्या है, सी से कितना कम पाता है, 10% कम पाता ना, तो सी का कितना पाएगा, 90%, 90 बटे ये पाया कितना, 90, तो सी कितना पाएगा, समझना नहीं से, 125 है, 100 है, 90 तो 100। देखिए अब सी से ए कितना कम पा गया, 10। अच्छा ए सी से कितना ज्यादा पा गया, 30 ज्यादा पाया ना। अच्छा अब देखिए, अब यदि बी को कितना मिला है, 324 मिला है, अभी यही बात है ना, समझ पा रहे हैं ना। और नहीं तो इसको आप अनुपात में बदल दीजिएगा, अनुपात में बदल देंगे तो कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं। मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। अनुपात में 25 25 125 और 25 चौका, यहाँ डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 9 अनुपात ये दोनों के साथ है ना, तब बनाएंगे अनुपात बी अनुपात ए अनुपात। बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये खाली है तो भरेंगे हम 5। अब यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 9, तो सी की वैल्यू क्या रखेंगे, क्लियर है ना। अब ये खाली क्या भर देंगे, क्लियर है। अच्छा 9 चौक 36 नंबर ये पा रहा है, 9 पचे 45 ये पा रहा है, और 10 बचे 50 ये पाएगा 36 नंबर, ये पाएगा 45 नंबर, ये पाएगा 50। यदि हम अनुपात से करते हैं तो अच्छा आप देखते हैं किसका दिया गया है, किसका वैल्यू दिया गया है, सी का दिया ना। हाँ अच्छा देखिए, हाँ दिया गया है मान किसका, बी का। अब देखेंगे अंक में बी कितना है, अंक में बी कितना पाया, 324, और अनुपात में बी कितना पाया है ना बी का। हाँ अनुपात में बी कितना है, अनुपात में निकालेंगे कितना आ गया, 36 से एक्स की वैल्यू 324। अब सिंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 324 बट्टे 36, डिवाइड कर लीजिए, है ना। जब डिवाइड करते हैं 4 3 7 8 9, 9 से डिवाइड होगा, 9 त्रिक 27, है ना। और फिर बचेगा क्या, 9 छक 54, और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 3, 4 से डिवाइड करेंगे 4 नवा, कितना बचा, 9 ना। अच्छा किसका अंक बताना है, हाँ तो सी को कितने अंक मिले, सी है ना, ए बी सी है ना, क्या करेंगे 50 गुणे 9 पचे 400, तो सी को कितना अंक मिला है, 450 अंक मिला है, ठीक है नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाए, या तो आप इस तरह से ज्ञात कर लीजिए, खंडित अनुपात खंड में आ गया ना, जब खंड में आ गया उसको सरल करके एक अनुपात बना लीजिए। खंडित अनुपात को सरल में बनाते कैसे हैं, ये जानते हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। या तो आप परसेंटेज से डायरेक्ट ज्ञात कर लीजिए, तो 2 स्टेप पर लगेगा। प्रतिशत से यदि आप डायरेक्ट ज्ञात करेंगे तो यहाँ 2 स्टेप पर लगेगा। दोनों स्टेप कैसे होगा तो मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज जैसे ए है, बी है, और कह रहा है ए को बी से 25% अधिक अंक मिल रहा है ना, ए को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है, 25%। और सी से देखिए ए को जो है, ए को बी से 25% ज्यादा मिला, कितना मिला 100, ए को जो है बी का 125% मिला, 25% ज्यादा तो 125 इनका, और सी से 10% कम मिला, और ए को क्या मिला है, तो सी है, सी का 10% कम तो कितना मिला, 90% मिला। अब देखिए इनमें मान किसका दिया, वैल्यू किसका दिया, तो देखते हैं वैल्यू किसका दिया गया है, पी का वैल्यू कितना 300। अब यहाँ क्या लिखेंगे 300, समझ पा रहे हैं ना, पी के यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 324 का
125 बटे, है ना। अच्छा 25 बच्चे 125, 25 चौका 4 से डिवाइड कर लिए, 4 बटी 32, 4 एक कम हो गया ना। तब 5 एक कम 5 और 8 बचे 405 अंक जिसको मिल गया एक मिला ना। अच्छा अब इनमें देखिए ए दिया है ना, ए कितना, ए के नीचे क्या लिखेंगे 400। अब सी का पता नहीं, एक्स मान लेंगे, का मान गुणा, तो ऊपर कितना है 90, नीचे क्या लिखेंगे हो गया ना। अब 0 0 क्या हुआ कट गया। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाग की क्रिया गुणा में, तो 405 गुणे 10 बट्टे डिवाइड करेंगे 9 चौक 36 और 9 पचे 45, तो 45 गुणे 10 कितना 450, है ना। तो कितना अंक पा गया 450, कौन पाया सी पाया। या 2 स्टेप पर लगेगा, या तो इस तरह से आप याद करिए, मतलब दोनों का लिख लेंगे, जिसका वैल्यू दिया रहेगा रख लेंगे। जैसे बी का वैल्यू दिया, बी का हमने मान यहाँ रख लिया, बी से ए का पता चल गया, अब ए का हमने यहाँ रख दिया तो सी का पता, या तो इस तरह से याद कर लीजिए, और नहीं तो आप अनुपात बना लीजिए सीधे सीधे, समझना ना। दिखाई दे रहा है ना, नीचे करने का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है ना। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। आप ऐसे प्रश्न को विकल्प से भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, है ना। विकल्प से यदि ज्ञात करेंगे तो राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, राजू ज्यादा है किससे, रमन से कितना ज्यादा है हो गया ना। तराजू और रमन, तराजू का ज्यादा, पहला अंक ज्यादा होना चाहिए, पहला सब ज्यादा है, 30 का अंतर आना चाहिए, 30 का अंतर है यहाँ भी, 30 का अंतर यहाँ भी, 30 का अंतर यहाँ भी, है ना। अब दोनों का देखिए कह रहा है राजू के अंक, दोनों के अंक के योग का 60%। अब राजू यदि मान लेते हम 90 उठा लेते हैं, राजू कितना उठा लेते हैं 90, अब दोनों का योग करेंगे कितना हो गया 150 ना, 150 का 90 60% है, 90 15 छक्का हो गया ना। तो विकल्प नंबर ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे तो इसको प्रोसेस से याद करें, प्रोसेस से यदि याद करेंगे तो देखेंगे नंबर हम किसको कम दे रहे हैं, रमन है ना, रमन को नंबर कम मिलेगा x, राजू को कितना मिलेगा नंबर x प्लस, समझा ना। रमन और राजू हैं, राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो पाया कम कौन पाया है रमन ना, रमन का अंक आप क्या मानेंगे x, राजू का अंक कितना मानेंगे x प्लस 30, क्लियर है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, राजू के अंक, देखिए प्रश्न कह रहा है राजू का जो अंक है दोनों के योग का कितना है 60% का मानी गुणा होता है ना। तो राजू का अंक कितना है x प्लस 30 है, क्लियर है ना। और दोनों का अंक कितना है x प्लस 30, है ना। x कितना हुआ 2x प्लस 30 भी लिख सकते हैं ना। अब गुणे कितना करेंगे 60%, 60 बट्टे, तो क्लियर हो गया ना। 0 से 0 क्या कर लेंगे काट लेंगे, 10 आप यहाँ भेज लेंगे, चाहे यहाँ भी आप सरल कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ भी आप सरल कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 3, 2 से काट लेंगे, अब 5 यहाँ आएगा, इसके साथ नहीं गुणा होगा, यहाँ होगा अंतर होगा ना। क्या हुआ 5x प्लस 5 तिया 150 प्लस, अब देखिए 3 यहाँ क्या हुआ 3x और प्लस कितना 3x, 3 3 गुणा हो जाएगा ना, यहाँ समझ पा रहा है ना। ये गुणा करेगा दोनों के साथ कितना हुआ, हाँ बराबर 6x, 6x प्लस 3 त्रिका 9 कितना हो गया भाई 5 और यहाँ 6 है, घट के कितना हुआ 150 और 90 घट के कितना हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई 60। तो राजू कितना अंक पा गया है 60 अंक, और ये कितना पाएगा 60 प्लस 30 कितना 90, तो राजू पाएगा 90 अंक और रमन पाएगा, नहीं समझ रहे हैं। हाँ वो लोग हाथ उठाए जिनको समझ में नहीं आया प्लीज, ऐसा नहीं कि बस हम ही भर, अच्छा आप दोनों लोग और कोई पचहत्तर करना जानते हैं ना,
यदि नहीं जानते तो भी आप पूछ लीजिएगा, क्लास ओवर होता है रुक करके पूछ लीजिए, बेसिक चीजें भी नहीं आती समझ में तो आप पूछिए, है ना। चलिए देखते हैं, उसमें शर्म और संकोच की बात नहीं है, पूछना आपका काम है और समझाना हमारा दायित्व है, ठीक है। हाँ, हमारा दायित्व है भाई आपको हम समझाने का प्रयास करें, ये जरूरी है कि हम आपको समझा ही देंगे, हम प्रयास करेंगे, हमारा काम सिर्फ प्रयास करना, समझना आपको। देखिए कह रहा है राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, राजू ज्यादा पुलियाटन है, राजू और रमन में अंक केकर ज्यादा बा, राजू ज्यादा बना तो रमन का अंक कितना बनवा यक्स, और राजू कितना बना यक्स प्लस, क्लियर है ना। अब देखा क्या कहता है राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। अब देखा प्रश्न कहल जाता जो राजू का मिलल बा, राजू का बात है, राजू का जो अंक है वो क्या है, दोनों के योग का कितना है, योग का 60%, समझा ना। अब राजू मिलना कितना बात, नीचे राजू वाला लिख दा x प्लस 30, और दोनों जने कितना मिला था जोड़ी ला x x कितना 2x और प्लस 30 कितना भाई 2x प्लस 30 हो ना। अब का माने गुणा 60%, 60 बट्टे हो ना। अब इसी को हल करना है, जब आप इसे हल करेंगे तो 0 से 0 क्या हुआ कट गया, तो दिक्कत नहीं ना। इसे और सरल कर लेंगे, 2 काटेंगे 3, 2 काट लेंगे 5, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आएगा ना, 5 में इसका गुणा होगा कितना होगा 5x प्लस 3 5 30 के साथ गुणा करेगा तो 50 बराबर लिखेंगे, 3 इनके साथ गुणा करेगा 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 90 ना, पक्षांतर कर लिए x x एक तरफ कर लेंगे 5x 6x है, घट के कितना हुआ सिंगल x, माइनस में रहेगा, ये माइनस होने की टेंशन ले काम नहीं बा, समझना ना। 150 है, ये भी 90 है, घट के कितना हुआ, हटा लेते हैं, ये प्लस की क्रिया इधर जाएगी माइनस में तो माइनस 60 आएगा, ये इधर आएगी तो माइनस में माइनस एक्स रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो गया 60, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, ठीक ना। तो एक्स कौन पाया था रमन, तो पूछे रमन कितना पूल आया था 60, अब पूछे राजू कितना पूल हो तो 60 में कितना जोड़वा 30 कितना 90 अंक के पा गई, राजू बाबू पा गई, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखा जाए, समझे नहीं इसे, हाँ चलिए नेक्स्ट आगा अगला क्वेश्चन, आई देखा यही प्रश्न आ गया इसी वाला, अंकों से रिलेटेड प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए अंकों से रिलेटेड प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम यही विराम दें, इस टॉपिक पर कल चर्चा किया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा नहीं कि पूरा बाउंस हो जाए इधर उधर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं, इस पर चर्चा मैं कल करता हूँ ऐसे टाइप को पर, लेकिन इस प्रश्न को मैं बता करके जा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इनके ना जाओ तो कहना थे, हाँ कदर रहेगा। यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने परसेंट अधिक है। देखिए तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कंपेयर किससे किया गया है, ए से, ध्यान रखिएगा, जिससे कंपेयर किया जाए तो उसको नीचे रखते हैं, तो किससे करें उसको कहाँ रखेंगे नीचे, ए कहाँ रहेगा नीचे, और कितना कम या ज्यादा, कंपेयर कम का किया है ना, पहले भिन्न में हम लिख लेते हैं, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ए है और कौन है बी है, तो ए की ऊंचाई कम बना है तो बी कितना बांटे 100, ए कितना रही है तब ना 25% कम रही है, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, बी यदि 100 तो ए कितना 75, अब कह रहा है बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने परसेंट अधिक है, अब बी ए से कितना ज्यादा बढ़े, कितना ज्यादा बढ़े 25 ज्यादा बढ़े ना, 25 ज्यादा बढ़े ना। अच्छा अब तुलना कैसे कही जाता, ए की क का से सब तुलनात्मक होते हैं, है ना, तो ए से तुलना किया गया, क्या लिखेंगे हम लोग 25/75, भिन्न हो गया। अब भिन्न को जब प्रतिशत में प्रकट करेंगे तो पूरे क्या करेंगे 100, 25 तिया 75, जब आप 100 में भाग देंगे 3 से तो 33 तिया 99, 33.33%, है ना, तो विकल्प नंबर, और लगभग पूछ रहा है ना कितना कहेंगे 33%, कैसे बदलेंगे हम कल आपको बताएंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक ना। बस यहीं तक इसको विराम दिया जाए।
ठीक है, चलिए।